नमस्कार दोस्तों, और आज हम स्टार्ट करेंगे। कुछ सवाल ये थे, बच्चों के डाउट थे, क्लास में बार बार पूछते हैं। मेरे पास इतना वक्त नहीं होता है कि हम सारे बच्चों का डाउट एक साथ लें। सारे बच्चों का डाउट मैं एक साथ नहीं ले सकता हूँ क्योंकि इतना वक्त नहीं होता है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि हम सारे डाउट मैं यहाँ इकट्ठे कर रहा हूँ ताकि ये सारे डाउट आपके पास पहुँच सकें और आप इनको सोल्यूशन ले सकें। ठीक है, तो ये भी एक डाउट भेजा था, एक भाई साहब हैं, उन्होंने भेजा इस क्वेश्चन नंबर। मैंने भाई से उठा लिया कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। ये कह रहा है कि राजेश खेल के पहले दौर में अपनी धनराशि का 1/3 भाग हार गया और खेल के दूसरे दौर में क्या होता है, अपनी बची हुई राशि का 3/5 हार जाता है। तो तीसरे दौर में वो अपनी बची हुई राशि का 4/7 हिस्सा हार गया। तो उसके पास मूल राशि कितना हिस्सा बचा हुआ है। देखो, इस वाली कैटेगरी की जब भी आपको सवाल मिलने से पहले क्या कह रहा है कि 1/3 बच गया, फिर 3/5 उसने खर्च किया, फिर उसने कह रहा है कि 4/7। तो इसको करने के सबसे आसान तरीका ये होता है, सबसे आसान, इससे बढ़िया और कोई भी नहीं होता है। आप नीचे वाली जो भी वैल्यू होती है 5, 3 और 7, आप इनका लासा ले लीजिए। जैसे कि आप 7, 5 और 3 का लासा लेंगे तो 7 पंद्रह 35, 35 दिया 105, इनका लासा आ जाएगा 105। तो आप वो धनराशि आप 105 मान के चलो। आप कितनी मान के चलो? 105 मान के चलो। ठीक है, 105 मान के चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम ये कहता हूँ, देखो अब इसको कैसे करेंगे। अगर आपने मान लिया कि 105 रुपये थे उसके, तो वो 1/3 हिस्सा हार जाता है। तो जैसे ही आप 1/3 हिस्सा करोगे, इसका मतलब 35, अब वो हार गया। तो यहाँ पे शेष कितना बचेगा? तो आप कहोगे 105 में जब आप 35 घटाएंगे, 105 माइनस जब आप 35 करेंगे तो 70 बचेगा। अब 70 का वो कितना हार रहा है? तो आप कहोगे 70 का वो 3/5 हारा है। तो आप इसका 3/5 जब करेंगे, 5 से 1 कट करेंगे तो 14 3 42, यानी कि 42 रुपये वो हार जाता है। 42 वो हार जाता है। अब जब 42 हार जाता है तो आप क्या करेंगे? जब 42 हार गया तो आप कितना हारता है बाद में? तो आप बोलोगे बाद में वो हारता है 4/7। तो अब 42 तो हार गया, तो आप 70 में से जब आप 42 घटाओगे तो कितना बचेगा? तो आप कहोगे 28 बचेगा। अब 28 का निकालना है आपको, कितना? 4/7 हारा है। तो 7 चौकू 28, 4 चौकू 16 हार गया। तो अब बचा कितने के पास? अब 28 में से 16 घटाएंगे तो उसके पास जो बचेगा वो 12 बचेगा। यानी कि आप देखेंगे, आपने माना कितना था? 105 रुपये माना था। आपने माना था 105 रुपये कि 105 रुपये उसके पास कुल रुपये थे। अब बचे कितने? 12। तो अब हिस्सा निकालना है, तो 12/105। अब 3 से कट करेंगे तो 3 चौकू 12, 3 चौका 9 और 3 15। तो आपका आंसर आ जाएगा 4/35। वही इसका आंसर है। तो इसको करने के ये तरीका सबसे अच्छा मुझे लगता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आप LCM लो, निकालते चले जाओ, परफेक्ट कटेगा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि पॉइंटों में आने के चांस बहुत कम होते हैं। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आप देखेंगे अगला एक सवाल ये एक बच्चे ने भेजा है, बड़ा अच्छा सवाल लगा। ये भी एक भाई साहब हैं, मेरे साथी हैं, उन्होंने ये सवाल भेजा तो 2-3 दिन हो गए, मेरे पास वक्त नहीं था क्योंकि अभी हम कई दिनों से बाहर गए हुए थे। दिल्ली गया था और दिल्ली से लौट के आया हूँ, 2 दिन मुझे वहाँ पे लग गए। तो ऐसे करके मेरे पास भी वक्त नहीं था, अब जाके वक्त मिला है तो मैं कर रहा हूँ। देखो, ये सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है, इसको करने के भी मज़े अलग ही हैं। ये कह रहा है, एक व्यापार मेले में पहले दिन क्या था, 84,500 लोग आए। देखा जाए तो यहाँ 84,500 होंगे। 84,500 कर दो, क्योंकि अगर 8,000 है तो 84,500 ही है। ठीक तो है, मेरी भी आंखें कहाँ हैं भाई। 84,500 लोग आए थे पहले दिन। अब ये रहेगी चौथे दिन। ये बात कह रहा है फर्स्ट डे की, ये बात कर रहा है फोर्थ डे की। आपसे पूछा है चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए, कोई दिक्कत नहीं। आप देखेंगे ये है 84,500, आप देखेंगे ये है 16,900। कुछ नहीं करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दो। अभी ये रह गया 8,845, ये रह गया 170। इसका मतलब है कि पहले दिन आए थे व्यक्ति 845, अब रह गई 169। तो कम कितने हो गए भाई, उसने पूछा कम वाले। तो 15 में से 9 जाएंगे तो 6। आप देखेंगे 13 में तो 6 जाएगा 7, और 7 में 1 जाएगा 6, यानी कि 676 कम हो गए। ठीक है, तो अगर ये 676 कम होते हैं
वो भी कितने पे, तो आप बोलोगे 845 पे, इनटू परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा। ठीक है, तो आप देखो 5 से जब आप इसको कट करेंगे तो 5 कम 5, 5 छक्का 30, 5 9 45, और 5 से आप ये कट करेंगे तो 20। अब ये पूरा पूरा ऐसे 4 बार कट जाएगा, पूरा पूरा 4 बार कटेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 इंटू 20, 20 चौको 80, यानी 80% व्यक्ति कम हो गए। भाई इसका आंसर है 80%। ठीक है, कठिन नहीं था, आसानी था, आप चाहते तो और अच्छे से कर सकते थे। अब देखो ये सवाल ये भेजा है, देखिए आकृति में x का मान पूछा है, इसमें पूछा है कि x का मान कितना, तो इसे भी निकालना कोई कठिन नहीं है। आप देखेंगे इसमें भुजाएं कितनी है, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 भुजाएं, इसका मतलब पंचभुज है। जब भी पंचभुज होता है, जो कैसा भी पंचभुज हो, इसके इंटरनल एंगलों का योग, इंटरनल अंदर वाले एंगल जो कोण होते हैं, इनका योग जो होता है वो 540 होता है। कितना होता है? 540 होता है। तो आप देखेंगे अगर ये 90 है, ये साइन लगा हुआ है, ये एंगल 90 है, आप देखेंगे ये सीधा लाइन चलेगी, ये 65, इसका मतलब ये जो होगा ये एंगल 115 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जब कोई होती है तो पूरा एंगल ये होता है 180 होता है। अब 180 में ये वाला एंगल दे रखा है 65, तो आप जब 180 में से 65 घटाएंगे तो बचेगा 115। अब देखो ये 80 है तो ये कितना होगा? 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बस अब हो गया काम आपका। अब तो आसान हो गया ना, आपको कैसे आसान हो गया? बिल्कुल हो गया। देखो ये एंगल निकल गया है 115, ये एंगल निकल गया 100 आ गया, 100 प्लस ये एंगल 115 दे रखा है आपको, प्लस अब ये एंगल पता नहीं, ये x है, ये मालूम नहीं अभी, बट ये तो पता है ना आपका 90 है, तो ये 90 है। ठीक है, तो निकालना आसान था। अब देखो एक चीज़ है, हमारे पास 4 एंगल मिल गए, 1 2 3 4, चारों को जोड़ दिया, 115, 115 का मतलब है 230, 100 190 यानी कि 190, और ये 230 है, तो 0 9 3 12 1 3 1 4, 420 हो गए, 420 हो गया टोटल। बट हम जानते हैं कि 540 टोटल होता है, इसका मतलब ये है कि इंटरनल पांचों एंगलों का योग जो 540 होता है, बट ये हमारे पास 420 हुआ है। आप 420 जब घटाएंगे तो बचेगा 120, यानी कि ये वाला जो एंगल, ये वाला, ये देखो मैं थोड़ा अलग कलर से थोड़ा डिनोट करना चाहूँगा, इसको इस वाले कलर से करना चाहूँगा। ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये एंगल हमारा निकल के आ गया 120, बट पूरा 180 होता है। तो जब 180 में से आप 120 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 60। यही x है आपका, तो ये वाला x निकल के आ जाएगा। ये बात चीज़ समझ में आ रही है आपके? ये सवाल भी बहुत अच्छा सवाल मुझे लगा, एक बच्चे ने जब मुझे भेजा तो बड़ा मुझे अच्छा लगा। ये सवाल भी मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत ही गजब का सवाल लगा है इसको। देखो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। देखो लंबाई को एक बार ध्यान रखना, हमारे पास जो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है LBH, या ऐसे कह सकते हैं कि जो भी घनाभ होता है उसके अंदर लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है। अब ये उसने फिक्स कर रखा है, ये फिक्स कर रखा है। तो जैसे ही आप क्या करेंगे, 6 से 2/3% को लिखेंगे तो ये 1/15 आ जाएगा, यानी कि लंबाई 15 से 14 हो रही है। आप 8 से 1/3% को जब लिखेंगे तो ये 1/12 आ जाएगा, यानी कि ये 12 से 13 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है? लंबाई है, ये चौड़ाई है, ऊंचाई तो उसने फिक्स कर रखी है। अब एक बात बताओ, आप खुद देखेंगे ये यहाँ से कम हो रहा है -1, कभी घट रही है, ये बढ़ रहा है +1। अब अगर आप किसी का भी एरिया निकालेंगे तो उसने क्या किया है, इसको आधार माना है, तो आप क्या करेंगे, *h करेंगे, यहाँ भी * करेंगे आप यहाँ भी। तो जब आप -1 में h का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -h। आप जब +1 में h का गुणा करेंगे तो आएगा +h। अब चूंकि इन दोनों पे कोई ओवरऑल कोई प्रभाव पड़ रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना कम हो रहा है उतना ही ज़्यादा हो रहा है। जितना कम हुआ है एरिया, उतना ही क्या हो रहा है, एरिया बढ़ रहा है, यानी कि ओवरऑल इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर ये ऐसा ना बोलता कि ऊंचाई फिक्स है तो कुछ और होता। ये इतना ईजी बना दिया उसने सवाल को, बहुत ही आसान तरीके से। क्योंकि हम देखो, मैं पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, आप ये कहो कि हम भाई ये 15 का यूज करूँ, 12 का यूज करूँ, मैं क्यों करूँ भाई? मैं अगर इसका यूज करेंगे तो हो गया सवाल,
तो आप तो कभी नहीं कर पाओगे। मुझे इन भुजाओं का कोई यूज करना ही नहीं है, मुझे इन भुजाओं का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। आप ये बात सोचो, अगर आपने भुजाओं का यूज करना बैठ गए तो हम मान के चलो कि आपके 2 मिनट खराब हो जाएंगे। आपको करना ही नहीं है, आपको बस ये देखना है कि लंबाई 15 से 14 हो रही है, चौड़ाई 12 से 13 हो रही है, ये एक बढ़ रही है, ये एक कम हो रही है। अब चूंकि एरिया देखा जाए, इसे तो आधा आधी माना था, दोनों को आधा माना है ना, तो इंटू एच करोगे, एरिया निकालने के लिए इंटू एच करोगे। अब इस एक का गुणा करोगे तो आएगा माइनस का एच, आप इस एक का गुणा करोगे तो आएगा प्लस का एच। अब एक बार माइनस का एच आ गया, या कह सकते हैं कि माइनस का एच कम हो गया और प्लस का एच बढ़ गया। भाई दोनों देखा जाए अमाउंट में तो इक्वल है ना, जितना हमने कम किया उतना हमने बढ़ा दिया, तो आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गाड़ी जो है, यदि रेलगाड़ी जो है 600 मीटर लंबी है, तब वह एक स्थिर खंबे को कितने समय में पार कर देगी। देखो मैं यह मानता हूँ कि जब भी रेलगाड़ी किसी भी प्लेटफार्म को पार करती है तो अपनी लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई दोनों को पार करती है। वही रेलगाड़ी जब किसी व्यक्ति या खंबे को पार करती है तो अपनी ही लंबाई को पार करती है। ठीक है, ओके। अब एक बात बताओ, अगर वो 900 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो 9 से तो ये हो गया, साथ में उसकी खुद की लंबाई भी होगी, तो खुद की लंबाई दे रखी 600, तो 600 तो कुल मिला के हो गया 1500 मीटर। अब हम कह सकते हैं कि 1500 मीटर को पार करने में उसे लग रहे हैं 300 सेकंड। अब वो कह के आ रहा है कि जब वो व्यक्ति को पार करती है तो कितना समय लगता है, तो व्यक्ति को पार करने का मतलब है कि वो अपनी ही लंबाई को पार करती है, तो कितना वक्त लगेगा। आप खुद देखेंगे इसका ठीक 5 गुना है, ये 300 सेकंड है ना, ये ठीक इसका 5 गुना है 30 पर। बस यहाँ या ऐसे कह लो कि अगर ये इसका 5 गुना है तो हम 500 में अगर 600 में 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 120 सेकंड आ जाएगा। ये भी इसका 5 गुना, ये भी इसका, या ऐसे कह लो जब हम 1500 में 5 का भाग देंगे तो 300 आ जाएगा, तो 600 में हम भाग देंगे 120, यानी कि 120 सेकंड लगेंगे खुद को पार करने में या उस व्यक्ति को पार करने में। बात एक ही है, चाहे खुद को पार करने में कहते हैं चाहे व्यक्ति को पार करने में कहते हैं, बात एक ही है। और 120 सेकंड का मतलब होता है 2 मिनट, वही आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके के सवाल अगर आप करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। इसको सॉल्व करने का तरीका ये भी है कि 300 सेकंड जो वैल्यू है वो 15 से की है, हमें 600 की चाहिए, तो आप देखेंगे 300 ये पूरा 5 बार कट जाएगा, 5 से ये कट करेंगे तो ये 120 सेकंड कट जाएगा। आना भैया, अब बढ़ते हैं आगे। ये कुछ सवाल थे, डाउट थे जो मुझे अच्छे लगे, मैंने किए। 4-5 सवाल बच्चों के डाउट में थे, मैंने उनको किया और कराया। आप भी चाहें तो इसको बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, डाउट हो गए और अगली क्लास में हम देखते हैं कुछ